A gas in container A in the thermal equilibrium। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है बेटा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। एंड विथ अनदर गैस ऑफ द सेम मास, अब मास भी सेम है, यानी कि मास m इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। मास भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और मास कांस्टेंट क्या है? कंटेनर भी। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि टेम्परेचर किसी एक कंटेनर का किसी दूसरे कंटेनर के टेम्परेचर से बराबर है। या कह सकते हैं आप ऐसा कि कोई एक कंटेनर A है और कोई एक कंटेनर B है, और अगर इसका टेम्परेचर TA है तो इसका भी टेम्परेचर TB है। अगर इसका मास, इस कंटेनर में मास Ma है और इसका मास Mb है, तो ये कहना चाह रहा है कि एक A वाले कंटेनर का टेम्परेचर B वाले कंटेनर के टेम्परेचर के बराबर है। A वाले कंटेनर में जितना गैस का मास है, B वाले कंटेनर में जितना गैस का मास है वो भी बराबर है। और ये सब क्या कह रहा है? कांस्टेंट है, बराबर है, मतलब कांस्टेंट है, इक्वल है एकदम, वो चेंज नहीं हो रहा है। फिर कह रहा है इफ बी डिनोटेड द करस्पॉन्डिंग प्रेशर, कह रहा है कि ए और बी जो कंटेनर है इनके जो प्रेशर है, इनके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है, इनके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है बाय द सफिक्स ए एंड बी, इनका सफिक्स ए एंड बी से रिप्रेजेंट किया जाए। यानी कि कह रहा है इसका जो प्रेशर है, इसका जो प्रेशर है, कह रहा है उस प्रेशर को उसके सफिक्स में लिखा जाए, यानी कि पी ए और पी बी। इसका जो वॉल्यूम है वो इसके सफिक्स में लिखा जाए, इसके सफिक्स में लिखा जाए। मतलब दो जो कंटेनर हैं ए और बी, इनका टेम्परेचर सेम है, इनका मास सेम है, और इनके जो प्रेशर हैं, इनके जो वॉल्यूम है उनके सफिक्स से लिखे जाए, तो इसका प्रेशर पी ए हो जाएगा, इसका वॉल्यूम वी ए हो जाएगा ए वाले कंटेनर का, बी वाले कंटेनर का प्रेशर पी बी हो जाएगा और वॉल्यूम बी वी हो जाएगा। Then which of the following statement is most likely to be the true? फिर कौन सा ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पर होगा जो बिल्कुल एकदम अच्छे से फिट बैठेगा और करेक्ट रहेगा? तो भैया एक चीज आपने देखा यहाँ पर, जब स्टेटमेंट पढ़ रहे थे आप, तो आपने कहा था कि थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट गिवन है, तो अब आपको याद होना चाहिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, दो चीजें कांस्टेंट यहाँ पर हैं। ये किस पर अप्लीकेबल होता है? बायल्स लॉ पर। किस पर अप्लीकेबल होता है? बायल्स लॉ पर। क्योंकि बायल्स लॉ कहता है अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट हैं तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम होगा। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम होगा। अगर ये फर्स्ट कंटेनर के लिए लिखा जाएगा तो PA और PA और VA ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। दूसरे कंटेनर के लिए लिखा जाएगा तो कितना हो जाएगा? PV इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/VV, यानी कि PV और VV इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब अगर आपने देखा कि यहाँ पर बायल्स लॉ होल्ड करा रहे हैं फर्स्ट कंटेनर के लिए ये इक्वेशन, सेकंड कंटेनर के लिए यही इक्वेशन, तो हम अगर लिखना चाहें तो PA और VA इक्वल टू PB और VV इक्वल टू ये क्या आया? कांस्टेंट आया। यानी कि बायल्स लॉ बहुत अच्छे से होल्ड हो रहा है इन पर। तो ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं हो पाएगा, यही वाला ऑप्शन मेरा सही हो पा रहा है, ये ऑप्शन मेरा गलत हो जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम तो नहीं कहा है इसने मास को कहा है और टेम्परेचर को कहा है। इसने देखो प्रेशर को भी नहीं कहा है कि प्रेशर सेम है, तो प्रेशर भी इनका कह रहा है सफिक्स से लिखा जा रहा है, तो प्रेशर भी नहीं आ रहा है। जो दिया गया रिक्वायरमेंट है या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इस पर बायल्स लॉ ही होल्ड हो रहा है। और बायल्स लॉ का दो स्टेट में अगर इक्वेशन लिखें तो यही मिलेगा, और लगभग जो हमारा डी वाला ऑप्शन है यही मेरा करेक्ट हो जाएगा, जो AIIMS 1982 का क्वेश्चन है, तो यही इसका आंसर होगा।